हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग जो है इडिटिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। तो जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक जल्दी से लगा लेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताएं। तो यह जो पवन है फ्रेंड आपका लू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। भारत सरकार ने किस केंद्र लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो किस कंपनी को 12 अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? यह दिया गया फ्रेंड आपका रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो यह जो मादा बछड़ा है फ्रेंड ये आपका गंगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? ये आपका हो जाएगा वारासिया। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरात गुजरने वाला अक्षांश डैश से होकर भी गुजरता है? तो राजस्थान से अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा ये आपका किस राज्य से होकर गुजरता है? यह गुजरता फ्रेंड आपका सिक्किम राज्य से होकर। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह फ्रेंड आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो किस देश की सीमा? यह हो जाएगा फ्रेंड आपका तजाकिस्तान की सीमा भारत भूमि से जुड़ी हुई नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ये आपका कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा फ्रेंड आपका अमोल मजूमदार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। अमोल मजदूदार या फ्रेंड आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट सवाल को बताएं। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा पहला जो होता है फ्रेंड ये आपका भारत रत्न होता है और दूसरा जो होता है फ्रेंड ये आपका पद्म विभूषण होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो पहला मेडिकल कॉलेज या पूर्वोत्तर राज्य के ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका नागालैंड में खुला है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारतीय कांग्रेस की मेजबानी यह जो करेगा फ्रेंड आपका लवनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करने जा रही है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशन के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया था? सरस्वती सम्मान ये आपका फ्रेंड 2022 का है, जो कि अक्टूबर 2023 में दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान ये दिया गया फ्रेंड आपका शिव शंकरी को दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBNFC या AMFI के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है? तो यह व्यापक नियामक ढांचा यह कब पेश किया गया था? यह जो किया गया था फ्रेंड आपका 2 दिसंबर 2011 को पेश किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन बनी है? जयपुर, इंदौर, मुंबई या चंडीगढ़? तो डिजिटल एड्रेस सिटी ये आपका इंदौर बन गया है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही हल करेंगे, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को खुद से लगाएंगे। इस वीडियो का PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जिसने त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध धर्म के किस में यह उल्लेख मिलता है? यह मिलता है फ्रेंड आपका विनय पिटक में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, दिल्ली, आगरा या इस्लामाबाद? तो लाहौर का मकबरा फ्रेंड ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाबा आमटे के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को चुनना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, अमीर खुसरो जो है फ्रेंड ये आपका किससे संबंधित है? अमीर खुसरो ये आपका सरोद वादक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाए। भीमसेन जोशी ये आपका गायन से संबंधित है। उत्पल दल ये आपका फिल्म किससे संबंधित है? और शंभू महाराज ये आपका कथक से संबंधित, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो फ्रेंड ये आपका सरोद से नहीं, ये आपका तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो वर्ष 2026 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन यह कहाँ होने जा रहा है? यह जो होने जा रहा है फ्रेंड आपका बेल्जियम और नीदरलैंड में होने जा रही है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, यह फ्रेंड आपका कहाँ स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि 36 का ऑप्शन नंबर का यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नील क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो नील क्रांति का संबंध फ्रेंड ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपका 37 का सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट का नाम ये आपका भारत के एक सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करती है? तो कौन यह दूर करता है? यह आपका स्वयं समूह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस शास्त्री अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यह किस अर्थशास्त्री की है? तो यह जो है फ्रेंड ये आपका कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। यह कार्ल मार्क्स की अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था। चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस जनजाति क्षेत्र विद्रोह था? तो चेचू जनजाति विद्रोह यह फ्रेंड आपका कहाँ से था? यह आपका आंध्र प्रदेश से था। ऑप्शन आपका 41 का डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। पुष्यमति मित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट विद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर और एक नए राजवंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से उस कौन वंश से संबंधित था? पुष्यमति शुंग। यह आपका फ्रेंड आपका शुंग वंश से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। पुष्यमति जो है यह फ्रेंड आपका शुंग वंश से संबंधित था। इन्होंने ही जो है अंतिम मौर्य सम्राट की को हत्या विद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद आपका आया था कन्नड़ वंश। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना जो लाया गया था फ्रेंड ये आपका लाया गया था 1937 में। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह जो किया गया था आपका फ्रेंड 1784 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। किस स्थल को प्रथम खेत कृषि साक्ष्य मिला था? तो कृषि का साक्ष्य यह किस स्थल से मिला था? यह जो मिला था फ्रेंड आपका कहाँ से मिला था? यह आपका मेहरगढ़ से हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ 40A का एक करेक्ट होने। मेहरगढ़ से कृषि के प्रमाण मिले थे। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है?
तो भारत संविधान का अनुच्छेद 61 ये आपका राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो वित्त संपत्ति और जो है फ्रेंड ये आपका भाग जो है 12 से संबंधित होगा। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, तो वित्तीय संपत्ति अनुबंध ये फ्रेंड आपका भाग 9 में आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ वित्तीय संपत्ति जो फ्रेंड ये आपका जो हो जाएगा, ये आप लोग भाग 12 करेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी कर लेंगे करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। भारत ने किस कानून के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो यह जो किया गया था यह आपका जो हो जाएगा फ्रेंड भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार किया गया था, जो कि 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? तो आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था फ्रेंड यह किसके कार्यकाल में हुआ था? यह आपका लॉर्ड एम्स्टर्डम के काल में, या लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, या लॉर्ड मिटोदित के काल, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। यह जो हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध यह आपका फ्रेंड लॉर्ड एम्स्टर्डम के कार्यकाल में हुआ था। नहीं फ्रेंड ये आपका जो हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का भी है बी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा फ्रेंड ये आपका जोखरा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ 35 का ए करेक्ट होने वाला। जोखरा म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट सवाल देखिए। जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था? तो गैरसैंण यह किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था? यह जो घोषित किया गया फ्रेंड ये आपका उत्तराखंड राज्य को घोषित किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड आपका शाहमुखी लिपि को माना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य की विधानमंडल में निम्न निधि से पंचायत की सहायता का अनुदान का प्रावधान करता है? तो यह किसके, यह आपका हो जाएगा फ्रेंड यह राष्ट्रपति राज्यपाल की स्मृति निधि से या राज्य की संसद निधि से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य की संसद निधि से किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग को चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए फ्रेंड राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजनों में यह शामिल है, एकदम बात सही है। यह उसी वृद्धजन को देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, यह भी बात सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले के वृद्धजनों को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है, यह बात एकदम गलत है। इसमें राज्य में 90% लाख वृद्धजन शामिल है, यह बात भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट ये आपका किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा लॉन्च किया जाता है। यह जो लॉन्च किया जाता है फ्रेंड आपका UNDP के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि विचार कीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी, बात गलत। यह महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय संघीय संघ स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो फ्रेंड यह जो था द्वितीय पंचवर्षीय या महालनोबिस पर आधारित थी, इसके विचार पर आधारित नहीं थी। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होने वाला फ्रेंड ये आपका कि देखिए यह महालनोबिस ने कोलकाता में भारत संघीय संघ स्थापना नहीं की थी। तो यह भारतीय संघीय संघ की स्थापना आपका देहरादून हो जाएगा। यह जो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट, न तो एक न ही दो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह संबंधित है फ्रेंड आपका बच्चे गर्भवती महिलाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन कब किया गया था? यह जो किया गया था फ्रेंड आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था, और वहीं 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में यह आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पुरुषों के 1983 में विश्व कप क्रिकेट में फाइनल में
मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में किसे घोषित किया गया था? तो मैन ऑफ द मैच 1983 में किसे घोषित किया गया था? यह जो घोषित किया गया था फ्रेंड आपका महेंद्र अमरनाथ को घोषित किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्या बताए? नेक्स्ट सवाल हमारे की गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? ये आपका था रोलेट एक्ट अधिनियम। ऑप्शन आपका यहाँ 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। भारत के उस वायसराय का नाम बताएं जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्विट से संबंधित था। तो इल्विट विल का संबंध ये आपका लॉर्ड रिपन से हो जाएगा। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा यहाँ ए करेक्ट होने वाला, लॉर्ड इर्विन से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार मौजूद होते हैं? तो उत्पादन के एकाधिकार कारक ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन आपका 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री का द्वारा यह नियुक्त नहीं किया जाता, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आपका यह फुजियामा, जो कि आपका जापान में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। लोहेस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो लोहेस चट्टान ये आपका परतदार चट्टान के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की पूर्णवृत्त डैश का एक अंग है? तो पूर्णवृत्त यह किसका एक अंग है? यह जो अंग है फ्रेंड ये आपका पैर का अंग है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को यह आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है फ्रेंड आपका श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो यह आ जाएगा फ्रेंड आपका दीमक, यह आपका लाभकारी कीट के अंतर्गत नहीं आता, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। एसी जनित को डीसी जनित में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है? तो एसी जनित को डीसी जनित में बनकर अभिव्यक्त वलय या दिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ये आपका बारियोफाइटा को कहा जाता है। तो 100 का ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। बारियोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। चीनी के अल्कोहल के में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी के अल्कोहल में के रूपांतरण की प्रक्रिया ये आपका निथारना हो जाएगा। तो 91 का नहीं फ्रेंड, या अल्कोहल में परिवर्तन ये आपका किण्वन प्रक्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ये आपका परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा नहीं, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में उपस्थित होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंदित होकर प्राकृतिक कार्य का विरोध करता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो कहा जाता है ये आपका विरोधी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ 103 का डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है मोल का किया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा से संबंधित है? तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव, जिसे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके सिद्धांत पर आधारित है सौर सिद्धांत ऊर्जा प्रणाली। तो ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को अलाइन करता था। तो कौन सा पहला ब्राउज़र था? यह जो हो जाएगा
121 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, मोजेक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वलेयर का क्या अर्थ होता है? तो वेट वलेयर जो होता है यह फ्रेंड क्या होता है, यह आपका एक मानव मस्तिष्क होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट है। जूल शक्ति का मतलब, शक्ति का ऐसा मतलब वाटर। न्यूटन शक्ति का मतलब यह भी गलत है। जूल बल का ऐसा मतलब यह भी गलत है। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो उस तत्व में जो होता है परमाणु के नाभिक में मौजूद यह आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रति विषाणु और औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणु दवाओं के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन क्यों है? तो यह जो अधिक कठिन क्यों है, यह जो किसके कारण होता है, यह जो होता है विषाणु वायरस प्रपोसी मशीनरी का उपयोग करते हैं, इसलिए यह अधिक कठोर है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझकृत करने का प्रयास करता है। तो ऐसा करके वह क्या समायोजित करना चाहता है? वह केवल ध्वनि की तीव्रता को समायोजित करना चाहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? तो उसकी जो कुल ऊर्जा रहती है ये आपका क्या होती है, अचर रहती है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है, न ही इसका विनाश किया जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण डैश के रूप में भी कार्य करता है। तो लाइट डिटेक्टर को आप लोग ये आपका पॉलीग्राफ के रूप में भी कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो सौर सेल के अर्धचालक के रूप में आपका जर्मेनियम आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में होती है? यह जो होता है फ्रेंड ये आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताइए। जलती मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या हो जाएगा? यह कांच से अगर धाक से ढक दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन की कमी से यह आपका बुझ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की पीतल निम्नलिखित किसका मिश्रण था? पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण, जिसमें कि तांबा जो रहता है फ्रेंड आपका 70% रहता है और जस्ता 30% रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक की सतह आग पकड़ लेती है। तो यह किसके साथ सोडियम ये आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह आग की लपेट में आ जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो किस पौधे में यह जो किया जा सकता है फ्रेंड ये आपका विभेदित नहीं किया जा सकता है, यह जो किया जा सकता है आपका मूर्खी पंखी में नहीं पहचाना जा सकता, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। तो यह तो फ्रेंड हमारे प्रैक्टिस सेट 9 का सारे इंपोर्टेंट जीके जीएस। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर से और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।